हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्रम में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वो है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको नीचे दिए गए ऑप्शन से क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर मान लीजिए इन ऑप्शन को यहां पर लाने की जरूरत ना हो, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ना हो, तो सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट वाला जो ऑप्शन है उसे आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट, तो जिस ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट है उसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अब आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पे सेंटेंस आप पूरा देख लीजिए, क्या यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो जी हाँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो ये, पहली चीज़ तो देखिए गड़बड़ी कहाँ है। गड़बड़ी है हार्डली। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो हार्डली जो शब्द है अपने आप में ही ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस अपने साथ रखता है। इसलिए कभी भी हार्डली के साथ कोई अलग से नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कर दिया गया है। यही गलती है। अब हम वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें हार्डली तो हो लेकिन उसमें कोई नेगेटिव वर्ड अलग से ना हो। तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, विथ हार्डली एनी एफर्ट। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विथ हार्डली एनी एफर्ट। तो हमेशा याद रखना है आपको कि हार्डली जब भी आ जाए तो हार्डली के साथ कोई अदर नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए विदाउट और हार्डली दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे हार्ड एंड एफर्ट है तो हार्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे ये नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है, सुधार तो होना है। तो सुधार किस ऑप्शन से होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है और ये आपसे कह रहा है कि ठीक है भाई क्वेश्चन बनाओ। डिड यू रिसीव माई लेटर? मैं आपसे कहता हूं कि क्या जरूरत है पूरा पढ़ने की। डिड है, ये पास्ट है। पास्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वॉज और वर में से एक चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिसीव्ड होगा। तो रिसीव्ड ऑप्शन जिसके शुरू में वॉज वर आया हो और बीच में रिसीव्ड आया हो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन ए में डिड है, रिजेक्ट करो। ऑप्शन बी में है नहीं, ऑप्शन यहाँ हैव आया, इसे भी रिजेक्ट करो। ऑप्शन सी में है हाँ है, लेकिन होल्ड करो, कहीं डी में भी तो ऐसा ही नहीं है, नहीं है, गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट चॉइस। क्या जरूरत है आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के बच्चों की तरह? अब आप कॉम्पिटिटर हो, आपका अप्रोच जो होता है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। आप इस तरह से आप क्वेश्चन बनाओगे, एक बार कॉपी में लिख के बनाओगे, फिर उसके बाद ऐसे मैच कराओगे कि देखो भैया हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे नहीं होता है। सीधा आपने तरीका जाना, अप्रोच जाना। मैंने एक्टिव पैसिव का एक कॉन्सेप्चुअल बताया था जिसमें 10 सेकेंड्स में पैसिव वॉइस कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया था। तो आप उन 2 वीडियो मैं कॉन्सिक्यूटिव डाला हूँ, आप उसे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ अंडरलाइन सेगमेंट यहाँ से है, तो इसे क्या करना है? अंडरलाइन सेगमेंट को, इसकी जगह नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या आ सकता है। मैनी कंपनीज प्रेफर दैट द न्यू एम्प्लॉयज हैव नॉट ओनली अ डिग्री also
अब देखिए यहां से अब कह रहा है पूरे में गलती नहीं है, केवल अंडरलाइन वाला पार्ट में गलती हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं गलती है, तो क्या गलती है, जो गलती है उसी से आप इसको इम्प्रूव करेंगे। आपको ग्रामर में एक रूल आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन में, कि नॉट ओनली के साथ पेयर बनता है किसका, बट ऑल्सो का। किसका बनता है, बट ऑल्सो का। अब अगर आप यहां देखें, यहां पे नॉट ओनली तो लगाया है लेकिन आगे केवल ऑल्सो लगाया है। अगर यहीं पे ये बट ऑल्सो लगा देता तो सेंटेंस सही हो जाता। अब जिस ऑप्शन में बट ऑल्सो लगाकर आपको ऑप्शन दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। तो बट ऑल्सो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। ये देखिए बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब यहाँ पे जो इडियम दिया गया है, और वो इडियम कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो पार्ट अंडरलाइन है यही है मुहावरे वाला पार्ट, और कह रहा है कि इस मुहावरे का, इस इडियम का मीनिंग क्या है। एट देयर विट्स एंड। अब ये मुहावरा कुछ भी हो सकता है, एट देयर की जगह कुछ भी आ सकता है, एट योर विट्स एंड, एट माई विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड, कुछ भी। लेकिन ये हमारा है एट वंस विट्स एंड, ये हमारा ओरिजिनल। अब देखो वंस की जगह मैंने क्या लिखा है कि यहां पे कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। अब आप मीनिंग देखिए, अगर सेंटेंस का के सपोर्ट से इडियम दे देता है तब तो आपकी समस्या का कुछ हद तक हल निकल जाता है। लेकिन डायरेक्टली पूछ देता है, केवल ये देता और पूछ लेता, तो अगर आपने याद किया है तभी आपका काम होगा। तो यहाँ पे आप पढ़िए जरा सा तो आपको लगेगा अंशुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइंड हिज जॉब। उसने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली, उसके घर के सभी सदस्य जो थे, एट दियर विट्स एंड। अब किसी की नौकरी अगर छूट जाएगी तो वो क्या होगा, क्या वो बहुत गंभीर हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, और कुछ भी होगा। किसी के कोई नौकरी छोड़ देगा अपनी, आपने अपनी नौकरी छोड़ दीजिए अचानक और आके बताइए कि मैंने तो नौकरी छोड़ दिया, तो क्या होगा, घर वाले बहुत गंभीर हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, घर वाले क्वाइट एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्वाइट परप्लेक्स्ड, चिंतित और कंफ्यूज दोनों हो जाएंगे। परप्लेक्स का मतलब होता है इफ समवन इज परप्लेक्स दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड और एंक्सियस। ठीक है ना। तो यहां पे चिंतित भी है और कंफ्यूजन भी है। एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, अब कोई नौकरी छोड़ के संतुष्ट होगा नॉर्मल केस में, सामान्य बात में। हाँ, अगर आपका मकसद हो, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्क प्लेस पे, तब आप नौकरी छोड़ते हो, तब तो आप सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है जरा देखिए। वेरी सीरियस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नौकरी छोड़ने से आपके घर वाले गंभीर होते हैं, लेकिन उसके साथ और भी बहुत बातें होती हैं। क्वाइट एंग्री, गुस्सा में भी नहीं होंगे, हो सकता है आपका वो निर्णय हो, क्यों गुस्सा करेंगे, सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्वाइट परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब वो हैरान भी होंगे, कंफ्यूज भी होंगे, साथ ही साथ चिंतित भी होंगे कि अरे क्या बात हो गई। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब होता है चिंतित या परेशान, इस तरह का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ग्रामेटिकल एरर है कहीं पे, ग्रामेटिकल एरर है कहीं पे। अब जिस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वही पार्ट आपका क्या है, आंसर है।
तो सेंटेंस जरा पढ़ते हैं, देखते हैं किस पार्ट में एरर है। आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका I was surprised to see as Avika could write such good poems in Hindi। पूरे पार्ट में अगर आपको कहीं भी गलती दिख रही है तो वो गलती आपको दिख रही होगी, बताइए जल्दी कहाँ गलती दिख रही है, ये आपको बताना है। आप बताइए, आपका आंसर और मेरा आंसर देखिए मैच करता है या नहीं। चलिए मैं बताता हूं कहाँ गलती है। गलती है यहां पे गलती इसके वजह से है। जब भी हम आगे कोई सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, देखिए आई वॉज सरप्राइज टू सी, एज लगाने का यहां पे कोई ग्रामेटिकल फंडा है ही नहीं। हाँ, अगर आप आगे बात बढ़ा रहे हो तो आप कंजंक्शन दैट का यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एज नहीं हो सकता है। तो जिस पार्ट में एज वाला ऑप्शन है वही गलती है, और एज वाला बैठा है किस में, ऑप्शन ए में। तो ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हुआ? दैट्स वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस। फिर से आ गया एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कह रहे हैं गिवन सेंटेंस, तो मैं आपसे दो बात बोला था कि सबसे पहले किस पे अटैक करना है, वर्ब पे। और वर्ब पे अटैक करने के बाद डिसाइड कर लो कि कौन से टेंस का है, वर्ब ही आपको टेंस की बात बता देगी। तो चलिए वर्ब पे अटैक बोला जाए, तो यहां पे वर्ब है हैज, यहां पे वर्ब है हैज, फिर बीन, फिर क्लीन्ड। अब आप जल्दी से, अब ये कह रहे हैं करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी आपका काम आसान, ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है। जब वो एक्टिव वॉइस मांग रहे हैं माने सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब किस टेंस का पैसिव वॉइस है बताइए, हैज बीन V3 किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसके शुरू में हैज या हैव आया हो और आगे चल के बीन न लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्लीन्ड आया हो। हैज हैव के साथ क्या आया हो, V3 यानी क्लीन्ड। तो किस में आया है देखो, अब इसमें हाउ आ गया है, तुरंत रिजेक्ट कर दो। मैंने क्या कहा, हैज हैव के साथ V3 आना है, इसमें डज आ गया, रिजेक्ट करो। इसमें हैज आया है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन वेट करो कहीं ऐसा ऑप्शन डी में तो नहीं है, नहीं डी में नहीं है, डी को रिजेक्ट करो। तो बचा क्या, आप वाला ऑप्शन। यस, ऐसे, ये है ट्रिकी अप्रोच, ये है प्रैक्टिस करने का तरीका, ठीक है ना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला, ये इस पूरे के लिए आपसे कह रहा है कि इसके लिए एक वर्ड क्या होगा। देखिए, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट मतलब होता है परत, पृथ्वी का ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी के परत का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पे हम लोग रहते हैं, जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। कभी भी एक बात जानिए, अगर किसी वर्ड के अंत में अगर ये लिखा हुआ है लॉजी, तो इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, अध्ययन, या आप इसको साइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं, स्टडी भी कह सकते हैं और साइंस भी कहते हैं। तो जैसे देखिए जूलॉजी, जू का मतलब होता है, जू माने एनिमल, जू मतलब एनिमल, रिलेटेड टू एनिमल। तो जूलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल या साइंस ऑफ एनिमल। तो ये कह रहा है साइंस स्टडीज दैट क्रस्ट ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के भूपर्पटी के बारे में। तो ये कह रहा है कि ये एनिमल का अध्ययन है, जूलॉजी कह रहा है। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें पृथ्वी के परत का अध्ययन कह रहा है। तो ऑप्शन ए रिजेक्ट। एटिमोलॉजी, इसको ए नहीं बोलेंगे, अ बोलेंगे,
एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी को किसको बोलते हैं? एटिमोलॉजी। जैसे मैंने कहा लॉजी, लॉजी का हिस्ट्री क्या है? किसी भी शब्द का हिस्ट्री, वो कहाँ से आया है, किस तरह का शब्द है, लैटिन का है कि ग्रीक का है, कि कहाँ का वो शब्द है, तो उस शब्द के इतिहास को जानना ही कहा जाता है, शब्द के इतिहास के अध्ययन को कहा जाता है एटिमोलॉजी। ठीक है ना? हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है ना, तो उस वर्ड का, मान लीजिए हमने लिखा कैजोल, क्या लिखा? कैजोल। अब इसे काजोल मत पढ़िएगा, कैजोल। कैजोल का मतलब होता है किसी को उकसाना, अपना काम निकालने के लिए किसी को इंड्यूस, कुछ उकसाना। तो कैजोल है। अब ये कैजोल कहाँ से आया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इस पूरे के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? एटिमोलॉजी में। तो एटिमोलॉजी का मतलब होता है साइंस और हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड। बायोलॉजी, बायो, बायो में कौन कौन आता है भाई? बायो में दो लोग आते हैं, एक आते हैं प्लांट और एक आते हैं एनिमल। दोनों को जब इंक्लूड किया जाता है तो ये बायोलॉजी बनता है। तो प्लांट और एनिमल का जो स्टडी होता है वो बायोलॉजी में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ गया जो वर्ड है, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है जियोलॉजी। क्या है? जियो। जियो का मतलब तुम लोग जान दो, रूट वर्ड है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। द साइंस, ऐसा विज्ञान विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो भू के परपटी के बारे में अध्ययन कराता है, उसे हम बोलते हैं क्या? जियोलॉजी। ठीक है ना? ओके। इसी से देखिए बनता है जियोग्राफी। जियो का ही भूगोल पढ़ते हैं ना, तो धरती का ही तो अध्ययन होता है उसमें। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। कह रहा है केवल अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। और ये भी साथ साथ कह रहा है कि अगर आपको इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ना हो तो फिर उसे ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, ये कह रहा है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉस्ट अकर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रिक्वेंटली देन। देखिए गलत हो गया, गलत ये हो गया बेटा कि अगर यहां पे ऐसे रहता एज, फिर आता फ्रिक्वेंटली और फिर एज लिखा होता, तब तो ये सही हो जाता। तो ऐसा लिखा नहीं, एज के बाद देन लगा दिया है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। देख लेते हैं कहीं एज फ्रिक्वेंटली एज लिखा है क्या? यहां एज फ्रिक्वेंट देन लिख दिया, नहीं होगा। मोर फ्रिक्वेंटली एज लिखा है, मोर फ्रिक्वेंटली देन, तो देख कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पे एज के साथ एज आना चाहिए, लेकिन आप ये जानते हैं कि जब भी हम मोर का यूज करते हैं तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। और यहां पे ऑप्शन नंबर ये में ये रिक्वायरमेंट पूरी की गई है। मोर फ्रिक्वेंटली देन ये बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री के साथ पेयर देन का बनता है। लेकिन हाँ, अगर वो एज के साथ फ्रिक्वेंटली फिर एज लगाया होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ऐसा तो दिया ही नहीं हुआ है। लेकिन जानते रहिए कि इसको हम ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हम लोग बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए हैं तो हमारे ऑप्शन के मुताबिक हमारा सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोर कंपैरेटिव डिग्री देन। ओके, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द सीक्वेंस, क्रम बनाना है, गिवन ऑप्शन टू मेक द मीनिंगफुल पैराग्राफ। ओहो, जम्बल्ड पैराग्राफ आ गया आपके लिए, जम्बल्ड पैराग्राफ। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं।
और कह रहा है कि उन 4 सेंटेंसेस का सही सीक्वेंस क्या होगा। जंबल कर दिया गया है पैरा को। तो आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लिया करिए, वीडियो को पॉज करके, और मैं फिर देखिए कैसे करता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का जो तरीका होता है बेटा, वो होता है ऑप्शन से सेंटेंस में पहुंचना। देखिए कैसे मैं चलता हूं। तो एक बार रफली सेंटेंस का हम आइडिया ले लेते हैं। कह रहा है इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। अब देखिए यहां लिखा है दे अपीयर्ड का मतलब वो सामने आए, यानी कहीं ना कहीं दे की बात हो रही है। अब कौन आया मालूम नहीं। एन एक्सपेडिशनर हैड लिफ्ट। एक्सपेडिशनर का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर विजिट पे जाते हैं, माउंटेन्स पे, हिल्स पे, उनको बोलते हैं एक्सपेडिशनर्स। एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट। एक जो एक्सपेडिशनर था, विजिटर था, सामान्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एक्सपेडिशनर के लिए, उसने लिफ्ट इट, क्या छोड़ा। अब देखिए इट, ये इट किसके लिए आया है, क्या छोड़ा। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। देखिए ये देखिए आ गया है, वीडियो कैमरा फाउंड किए थे। कौन क्या फाउंड किए थे, वीडियो कैमरा। और उस वीडियो कैमरा का क्या हुआ, अब देखिए इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। तो शुरुआत वाला सेंटेंस तो सी होगा, ये तो डन है, क्योंकि यही सेंटेंस आगे लीड कर रहा है, क्योंकि बाकी चीजें सब इसी पर बेस्ड हो रही हैं। तो यानी करेक्ट ऑप्शन आपका ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। अब ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखिए वीडियो कैमरा मिला, तो वीडियो कैमरा ये कहां से मिला, क्वेश्चन करिए। एक्सपेडिशनर ने इसे छोड़ दिया था। इट्स सिटिंग ऑन द आइस वाइल ही विजिटेड रूकरी। देखिए रूक एक तरह के कौवे की प्रजाति का जानवर होता है। रूकरी होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज जिसमें ढेर सारे रूक्स के नेस्ट बने होते हैं। कौवा तो नहीं होता है, जस्ट लाइक कौवा, ठीक है ना। तो क्रो लाइक बर्ड है वो। तो जिस ऑप्शन में देखिए, अब सी आपको लेके कहां जा रहा है, सी ऑप्शन लेके जा रहा है बी में, यानी सी के जस्ट बाद कौन आना चाहिए, बी। तो सी के जस्ट बाद बी इसमें नहीं है, हमारा ये है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। क्या जरूरत पड़ रही है पूरा सेंटेंस यूज करने की, नहीं। हम लोग कैसे अब ट्रिकी अप्रोच से हम लोग सेंटेंस पकड़ रहे हैं। तो बेटा इसी तरीके से कभी भी इस क्वेश्चन में कभी भी आप ये मत परेशान होया करिए कि पूरा सेंटेंस मैं पढ़ लूं, नहीं, बस ट्रिक ढूंढिए। एक सेंटेंस अगर पेयर बना तो आंसर आया। हाँ, अगर देखिए अब मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि शुरू उसी वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके शुरू में सी वाला ऑप्शन आया हो। जब सी दोनों में आ गया तब मैं दूसरे पेयर बनाने की भी बात सोचने लगा, अदरवाइज एक पेयर से आंसर आ जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन आपका है, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। फिर से एक जंबल पैराग्राफ वाला आपको मिल गया है सेंटेंस। तो यहां हम लोग देखते हैं, अब सरसरी निगाह से जरा सा पढ़ लेते हैं। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। पकड़िएगा बात, प्राउड ऑफ इट, किस बात पे प्राउड है, कोई बात है, वो बात अभी हम लोग को नहीं मालूम है, वही बात पता कर लेनी है कि किस बात पे प्राउड हुआ है इनको। एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन, और इस बात पे वो अड़े रहे कि हमको इंस्पेक्शन करना है। द वाउल्ट वॉज अ स्मॉल वन। देखिए वाउल्ट किसे कहते हैं, वाउल्ट इज एक्चुअली अ स्मॉल रूम, अ रूम, अ टाइप ऑफ रूम, रूम को ही बोलते हैं। द वाउल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। वो छोटा कमरा था लेकिन उसमें बड़ा पेटेंटेड डोर लगा था। इट फास्टेंड 3 सॉलिड स्टील बोल्ट, 3 उसमें मजबूत स्टील के बोल्ट लगे थे। थ्रोन साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल हैंडल, एक ही हैंडल था उनमें। एंड हैड अ टाइम लॉक, उसमें टाइम लॉक भी लगा हुआ था। अब ये सारी बातें कहां के लिए हो रही हैं भाई, जरा देखते हैं।
अब यहाँ पे है द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वाउल्ट। ये देखिए एक बैंक है, यहाँ पे बैंक का नाम आपको बता रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और आपसे कह रहा है कि द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट अ न्यू सेफ एंड वाउल्ट। पहले ही बात में बता रहा है कि ये जो बैंक है वो नया सेफ और वाउल्ट लगाया हुआ है, तो यहीं से वाउल्ट की शुरुआत हो रही है और फिर उसके बाद वाउल्ट के बारे में पूरी बात बताने की कवायद हो रही है कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शुरुआत जो हुआ है वो है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो बहुत सिंपल है भाई, द वॉल्ट वॉज ए स्मॉल वन। देखिए यहाँ पहली बार जिक्र नहीं हुआ है, जिक्र पहली बार कहाँ हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर डी आया हो पहले, तो ऑप्शन नंबर डी ये है। तो अब इसको सीक्वेंस में एक बार आप चेक कर सकते हैं। द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वाउल्ट। फिर उसके बाद ऑप्शन है मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इंसिस्टेड ऑन। देखिए यहाँ पे उन्होंने नया लगाया तो इसलिए वो इंस्पेक्शन करना चाहते थे। फिर ऑप्शन ए के बाद है बी और बी के बाद सी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या करेंगे, पैराजंबल के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। कभी भी आप सेंटेंस को देख के आप हताश मत हुआ करिए, आप हमेशा रूल ऑफ पेयर अडॉप्ट करिए और रूल ऑफ पेयर से ही आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं। देखिए मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। जैसे ही आप कनेक्ट करें कि आपका आंसर आया, तो ऑप्शन को बेस बना के कनेक्शन ढूंढा करिए, ठीक है। तो ये रहा इस वीडियो में आज की बातें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।